आओ आई सखियां। सखियों को आता हुआ देख भगवान ने स्वागत किया। इतनी रात को आई हो देवियों, क्यों आई हो? अच्छा, भगवान अब पूछ रहे हैं कि आई हो, आने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? गोपियां बोली आपने बुलाया हम चली आई। आपने हमें अभी बुलाया बंसी बजा के। भगवान बोले हमने आपको नहीं बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, आप आ गई। अब आ गई हो तो जाओ जाओ। भगवान बोले देवियों जाओ अपने घर को। कन्हैया, गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर दुनिया छोड़ दी है तेरे लिए, अब तुझे छोड़ करके दुनिया में क्या जाऊं, किसके पास जाऊं? हाँ, क्यों जाऊं? भगवान ने गोपियों से कहा देवियों, पति की सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पति भगवान होता है नारी के लिए, नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। आप अपने पति को छोड़कर आई हो, अपने परिवार को छोड़कर आई हो, ये आपने अच्छा नहीं किया, जाओ अपने घर। गोपियां बोली श्याम सुंदर दुनिया के लोग दुनिया के पति योग्य नहीं, ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। सारी सखियां गोविंद के पास पहुंच गई और भगवान का उपदेश प्रवचन चालू हो गया। अब हम भगवान के उस ज्ञान को सुनेंगे जो ज्ञान भगवान ने गोपियों को दिया। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। भगवान कहते हैं देवियों, अपने पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पति चाहे कैसा भी। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत बात कही मेरे गोविंद ने। ये ज्ञान हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए ये ज्ञान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जरूर आप इसे सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा। हमारे बीच में श्री तुलसी मनवाणी जी आए हैं, जोरदार तालियां बजाएं आप श्री के लिए। पीतमपुर से हैं, उद्योगपति हैं आप। स्वागत है। सखा तुम वो, पिता भी तुम हो, माँ भी तुम हो, परिवार भी तुम हो। भगवान के लिए दुनिया छोड़नी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपना पिता छोड़ा था, किसके लिए? पिताजी ने कहा कि बेटा भगवान का भजन ना करो, मेरा भजन करो। पिता के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया प्रहलाद जी ने। जो ज्ञान आपको ईश्वर से दूर ले जाए वो ज्ञान कहाँ है? जो गुरु आपको ईश्वर से दूर ले जाए वो गुरु कहाँ है? भक्तों, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, गोपियों ने पति को छोड़ा, और तो और राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसे गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए। क्योंकि शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे 3 पग भूमि का दान मत करो, दान मत करो। राजा बलि कहते हैं प्रभु जिसके दर पे दुनिया हाथ फैलाए खड़ी है, आज वो मेरे दर पे भीख मांगने आया है, मैं क्यों ना उसे दे करके अपने आप को अमर कर लूं। और दे करके राजा बलि ने अपने आप को अमर कर लिया। भक्तों, गोपियों का जब भाव भगवान ने सुना, गोपियों के हृदय में अपार प्रेम था।
गोविंद के चरणों में अनुराग था। पति कैसा हो, भगवान श्री कृष्ण पत्नियों से कह रहे हैं। मैया जी, ओ मैया ध्यान देना मेरी माँ, पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप कहो महाराज जी पति तो दुष्ट है, शराबी है, दुर्व्यवहारी है, अब क्या करें? कोई बात नहीं। पद्म पुराण में एक छोटी सी चर्चा आती है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक स्त्री थी, उसका पति बीमार हो गया, अनेक बीमारियों का शिकार हो गया। शादी के 2 वर्ष के अंदर ही उसका पति बीमार हो गया, कोढ़ का रोग हो गया। पूरा शरीर, चमड़ी उसकी गल गल के जमीन में गिरने लगी थी, पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगी, गंदा दिखने लगा, सिर पे बाल नहीं बचे, बिल्कुल काला पड़ गया, ये चमड़ी गिरने लगी, पूरे शरीर में मावाद बहने लगी। और उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो अपने पति को रोज स्नान कराती, कपड़े से पोंछती, सुंदर वस्त्र पहनाती, भोजन प्रसादी कराती और दवाई, आयुर्वेदिक सारी दवाइयां जो वैद्य जी कहते उनके शरीर में लेपन करती। ऐसा करते करते उसका पति थोड़ा सा स्वस्थ हुआ, दवाई करी पत्नी ने। अच्छा, पत्नी को घृणा नहीं लगी कि तुम शरीर से दुर्गंध निकल रही है ना? अच्छा एक बात बताओ, माँ अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करती है तो क्या उसे घृणा लगती है? नहीं। बस देखो ईश्वर ने कितना बढ़िया दृष्टांत हमारे सामने रखा है। माँ बच्चे का मलमूत्र साफ करती है पर माँ को घृणा नहीं लगती। लेकिन जब वही माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं और वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और भगवान ना करे कभी किसी वृद्ध को बिस्तर पे ही मलमूत्र त्यागना पड़ा तो वही बच्चे कहते हैं दुर्गंध आ रही है, गंदगी लग रही है। अरे जिन माँ बाप ने तेरे लिए कभी नाक नहीं सिकोड़ी, आज तू उनके लिए नाक दबा करके जा रहा है। सब में भगवान का दर्शन करना। मेरी माँ 12 भगवान का अवतार लिया भगवान ने। क्यों लिया? भगवान कहना चाहते हैं कि मैं सबके भीतर हूँ। दीन दुखियों की जब तुम सेवा करते हो तो वो सेवा ईश्वर की होती है उस रूप में। समझ लेना, लिख लेना। वो पत्नी अपने पति को भगवान समझकर सेवा करती। एक दिन उसका पति बाहर बैठा था, स्वस्थ हो गया था, लेकिन देखना उसका पति कितना दुष्ट था। एक दिन वो पति बाहर बैठा था कि गांव की एक वैश्या सज धज करके राजा के दरबार में नाचने जाती थी। उस वैश्या के श्रृंगार को देख करके ये व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ। कहने लगा कि ये वैश्या मिल जाती तो अच्छा होता। अब ये पुरुष अपनी पतिव्रता, इसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, पर अपनी पत्नी को छोड़ करके उस वैश्या को पाने की इच्छा इसने रखी। पर कोढ़ी था, रोगी था, वैश्या कहाँ मिलने वाली इसको। वो बड़ी वीआईपी थी, राजा के दरबार में नाचती थी। ये उदास रहने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछा, स्वामी जी आप कुछ दिनों से बड़ी उदास हैं, क्या हुआ? तो इसने बताना तो नहीं चाहा, पर जब पत्नी ने जिद करी कि आपको बताना पड़ेगा उदास क्यों है, तब इसने कह दिया कि मैं एक दिन बाहर बैठा था और वो वैश्या बाहर से निकली तो उसको देख करके मैं लट्टू हो गया। मेरा दिल उसके साथ चला गया, मैं उसे पाना चाहता हूं बस। अब देखो पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं उसे पाना चाहता हूं। आपका पति कह रहा होता आपसे ऐसा तो उसकी तो 12 बज जाती। पर उस स्त्री ने क्या किया, ये शास्त्रों की चर्चा है, जरा देखिए। जब आप कहा करती हो ना कि हमारा पति खराब है गुरुजी, आप कह रहे हो पति को भगवान समझो और हमारा तो बड़ा नालायक है, तो हम तुम्हें एक नालायक पति की कथा सुना दे रहे हैं कि इतना भी नहीं होगा तुम्हारा पति। अब ये कह रहा है कि हमें उस वैश्या से मिलाओ, अपनी पत्नी से। पत्नी बोली ठीक है मैं बात करती हूँ।
पद्म पुराण में लिखा है कि अब ये पतिव्रता नारी उस वैश्या के घर सुबह सुबह जाती और प्रातः काल उसके घर की झाड़ू पोंछा बर्तन करके आ जाती, पूरे घर को साफ सुथरा कर देती। वैश्या लेट जागती थी 8-9 बजे। उसने देखा कि मेरे घर का सारा काम किसने कर दिया। एक दिन उसने ताड़ लिया, देख लिया, अरे देवी आप मेरे घर झाड़ू पोंछा कर रही हो, क्यों? आप तो बड़ी पतिव्रता हो, आपके तो बड़े चर्चे हैं कि आप बड़ी पतिव्रता और मैं वैश्या, और आप पतिव्रता और आप मेरे घर, मैं आपके घर झाड़ू पोंछा करूं तो बात समझ में आती है, पर आप मेरे घर कर रही हो। तब उस महान स्त्री ने कहा, देवी मेरा पति जो है वो आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका है, एक बार वो आपसे मिलना चाहता है, मेरे पति को आप मिलने का मौका एक बार दे दीजिए। वैश्या को पता था कि आपके पति को कोढ़ का रोग है, पर आप कह रही हो तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। ठीक है, आज रात को अपने पति को मेरे पास भेज देना। वैश्या राजी हो गई। अब ये स्त्री दौड़कर घर गई, अपने पति से कहा कि आज आपको उसने बुलाया है, आप चले जाइए, मैंने बात कर ली। अब तो कोढ़ी बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो आज जाना है, बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश। चलने लगा, शाम हुई, तैयार होकर के बढ़िया जाने लगा। जब घर से बाहर निकला तो संयोग देखिए, उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन में गिरा। उसके पांव में मोच आ गई, और मोच जब आई तो वो एक कदम भी चल नहीं पाया। रोने लगा, मैं कैसे जाऊंगा, उसने तो आज बुलाया, अब तो मोच आ गई, अब कैसे जाऊंगा। रोने लगा, पति को रोता हुआ देख पत्नी को रहा ना गया। पत्नी बोली, स्वामी जी मत रोइए, पाँव में आपके मोच आई है, मेरा पाँव ठीक है, मैं आपको ले चलूंगी। बोले तुम कैसे ले चलोगी, मेरे से चलना नहीं आता। बोले आपको चलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कंधे पर बैठा के ले चलूंगी। लो भैया, पत्नी बैठ गई, पति को अपने कंधे पर बैठा लिया और खड़ी हो गई, चल पड़ी। पर गांव के अंदर से नहीं गई, गांव के बाहर के रास्ते से गई। अंदर से जाती तो लोग हजार प्रश्न करते, कहाँ जा रही है। बाहर के जंगल के रास्ते से गई। अब सोचिए कि पत्नी ने अपने पति को कंधे पर बिठा रखा और कहाँ ले जा रही है, वैश्या के। ये दर्शन आपने कभी किया नहीं होगा, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। चल पड़ी, पर देखना होना तो कुछ और ही था। हुआ वो नहीं जो वो पति चाह रहा था, हुआ कुछ और। क्या हुआ वो देखिए। जिस रास्ते से वो जा रही थी वो जंगल का रास्ता था। उस जंगल में उसी रात एक घटना घट गई। जिस राजा के घर में वो वैश्या नाचने जाती थी ना, उसी राजा के राज्य में कुछ चोर घुस करके चोरी कर रहे थे। सिपाहियों ने देखा तो चोर भागे, और चोर भागते भागते उसी जंगल में आ गए। और उस जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी, तो चोरों ने अपना चुराया हुआ धन महात्मा की कुटिया में रख दिया और चोर जंगल में छिप गए। सिपाहियों ने देखा कि धन तो ये रखा है, और बाबा जी ये लगता है ये बाबा नहीं चोर है, इसने धन चुराया। तो सिपाहियों को लगा कि ये बाबा जी चोर हैं और ये समाधि लगा के झूठी बैठे हैं। तो सिपाहियों ने गलतफहमी में बाबा जी को चोर समझ लिया और बाबा जी को सूल पर लटका दिया। सूल लोहे का होता है, गाड़ दिया जमीन में, और बाबा की कुटिया के सामने बाहर ही बाबा को लटका दिया और सिपाही चले गए। अब उसी रास्ते से ये स्त्री अपने पति को कंधे पर बिठा कर जा रही थी, तभी इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। बाबा जी को धक्का लग गया तो बाबा जी की तपस्या भंग हो गई, तपस्या खुल गई, समाधि खुल गई। महात्मा जी की समाधि खुली, उन्होंने श्राप दे दिया, मूर्ख, जिसने मेरी तपस्या भंग की है, जिसके शरीर का मेरे शरीर में स्पर्श हुआ है और तपस्या भंग हुई, मैं उसे श्राप देता हूं, सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। अब तो कोढ़ी राम रोने लगे, मैं तो मरा, मैं तो गया। अब वो वैश्या वैश्या सब भूला लगा रोने के, बस सूर्य उदय होती निपट जाऊंगा। महात्मा जी क्षमा कर दो, गलती हो गई। महात्मा जी बोले कोई गलती नहीं, तुझे मरना पड़ेगा सुबह। तब उसकी पत्नी अपने पति को कंधे से उठाकर नीचे रखती है और कहती है कि स्वामी जी आप चिंता ना करो, सूर्य उदय होगा तो आप मरेंगे। मैं कहती हूँ हे सूर्य भगवान,
यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो जब तक मैं आज्ञा ना करूं सूर्य भगवान आप उदय मत होना, मेरी आज्ञा। पद्म पुराण में लिखा है 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, सूर्य भगवान का पता नहीं। हाहाकार मच गई पृथ्वी में। सूर्य भगवान को क्या हुआ? ब्रह्मा जी विष्णु जी पहुंच गए। सूर्य जी क्या हुआ? बोले एक नारी ने रोक रखा है। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी आ गए, शंकर जी भी आए। देवी इस प्रकृति के नियम को क्यों भंग कर रही हो? आने दो सूर्य को। ना, मेरे पति चले जाएंगे, मैं नहीं आने दे सकती। तब माता अनुसुईया आई और अनुसुईया जी ने कहा देवी तू सूर्य भगवान को आने दे, मैं तेरे पति को जीवित करूंगी। उसने अपना वचन वापस लिया। सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ती ही श्रापवश उसका पति मर गया। पर माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर कहा, हे प्रभु यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए, कहकर छोड़ दिया। कोढ़ी था एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया और भगवान की ऐसी अनुकंपा, सुंदर विमान आया, शरीर सहित दोनों पति पत्नी भगवान के निज धाम को चले गए। एक पत्नी अपने पति की सेवा करके वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने चरणों में लाकर बिठा सकती है। इसका उदाहरण माता अनुसुईया है। माता अनुसुईया के पास एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। माता जी हमें भिक्षा दे दो। माता जी बोली ठीक है ले लो। तीनों जी बाबा जी बन के आए थे, साधु जी बन के आए। मैया ओ अनुसुईया मैया भिक्षा दे दो माँ। अनुसुईया जी आई कंद मूल फल लेकर। तो तीनों ने क्या बोला? ना हम ऐसे फल नहीं लेंगे। तो कैसे लोगे? तो तीनों ने कहा ब्रह्मा विष्णु ने कि तुम पहले अपने पूरे वस्त्र उतार दो, निर्वस्त्र हो जाओ, और जब तुम निर्वस्त्र हो जाओगी ना तब फिर हम तुम्हारे हाथों से भिक्षा लेंगे। अनुसुईया जी समझ गई कि ये कोई छोटे मोटी नहीं है। उन्होंने हाथ में जल लिया और कह दिया हे प्रभु इन्हें बच्चे बना दो। तीनों देवताओं, तीनों साधु के ऊपर जल डाला। तीनों बच्चे बिना कपड़े के छोटे छोटे हो गए, पैदा हुए बच्चे टाइप के। माँ ने अपना दूध पिलाया, 3 पालने लाई और तीनों पालने में तीनों को झूला झूला रही। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ये माँ अनुसुईया झूला रही। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को पता चला कि हमारे पति तो आजकल बच्चे बन गए। तीनों आई। अनुसुईया जी माफ कर दो, हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए इन्हें भेजा था कि आप कितनी बड़ी पतिव्रता हो। क्या हमसे बड़ी पतिव्रता हो? आप तो हमसे बड़ी निकल गई, हमारे पति लौटा दो। अनुसुईया जी बोली तुम्हारा परिचय? कौन तुम? ये तीनों की हम पत्नी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम सरस्वती हैं, हम लक्ष्मी हैं, हम पार्वती हैं। अनुसुईया जी बोली तुम फ्रॉड बहू हो, हमारे बच्चे छोटे बड़े हो जाएंगे तो हम खुद शादी करेंगे। तीनों घबराएंगे, राम राम हाथ से ना निकल जाए। हमारे पति गिर पड़ी चरणों में। तो माता जी बोली फिर एक काम करो, अपना अपना पति उठाओ जाओ। अब तीनों बोली भगवान इतने इतने पति क्या करेंगे हम? माता जैसे थे वैसे ही लौटा दो। तब माता जी ने तीनों को ज्यों का त्यों किया और ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के चरणों में गिर पड़े हैं। ये पातिव्रत धर्म की महिमा है। एक स्त्री पतिव्रता होकर के सब कुछ कर सकती है। तो आपको क्या बनना है मेरी माँ? क्या बनना है? बोलो जोर से। पतिव्रता बन सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नारी को पतिव्रता ही होना चाहिए, जो अपने पति के अतिरिक्त किसी और को ना देखे, किसी पर पुरुष का चिंतन ना करे, सोचे भी ना, बस वही तो पतिव्रता है कलयुग में। अब आप कहो कि हमारा पति नालायक है, दुष्ट है, तो वो जैसा है वो रहे, उसको क्या करना, वो जैसा है वो रहे, आप अपना मस्त रहो। एक बात यहाँ पे और समझने की है, समझने की ये है कि कई लोगों के पति बहुत अच्छे होते हैं, कई लोगों के पति बहुत खड़ूस होते हैं, दुष्ट। क्यों ऐसा क्यों होता है कि भगवान किसी को अच्छी जोड़ी देता है और किसी को झगड़े लड़ाई में जिंदगी गुजर जाती है? क्यों ऐसा होता है?
मैया जी एक बात याद रखना मेरी बात, इस सृष्टि में आपको यदि सुख मिल रहा है तो वो आपके ही पुण्यों का फल है, और यदि दुख मिल रहा है तो वो आपके ही पापों का फल है, वो आपका ही किया हुआ। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक पत्नी थी, वो अपने पति से बड़ी परेशान थी। देखो आपका पति पिछले जन्म में क्या था, आपका पति आपको प्यार करता है और किसी का पति किसी को गाली देता है, मारता है, प्रताड़ित करता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर देने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक पत्नी थी, उसके पति ने आज उसकी खूब पिटाई करी। दौड़ी दौड़ी अपने गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी, आज हमारे पति ने हमें बहुत मारा है। गुरुजी बताओ क्यों मारा है उसने हमें, बहुत क्यों मारता है? सबके पति तो बढ़िया है, हमारे पति घटिया है, क्यों? गुरुजी ने कहा ये बताओ तुम्हारे पति ने तुम्हें भोजन दिया कि नहीं? हाँ हाँ खाना तो देता, जाओ फिर। गुरुजी ने कहा तो जाओ, चली गई। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत मारा पति ने, बहुत मारा है। गुरुजी बोले कि आज उसने भोजन दिया? हाँ हाँ भोजन तो बराबर दिया। गुरुजी बोले तो फिर चली जाओ घर, जाओ। फिर चली गई। तीसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज तो बहुत मारा, खोपड़ी फूट गई। क्यों मारा गुरुजी? गुरुजी बोले खाना दिया। अरे रोज देता है, खाना देता है कि नहीं, मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ, मारता क्यों है ये बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले बेटी वो तुझे पिछले जन्म का तेरे से जो हिसाब था ना वो चुका रहा है। अरे ऐसा कौन सा हिसाब गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा कि देखो ये जो आपका पति है ना, ये पिछले जन्म में आपका बेटा था, आप इसकी सौतेली माँ थी। कौन सी माँ? सौतेली जानते हैं? जानते हैं? सौतेली, आप सौतेली माँ थी। इसकी माँ मर गई थी बचपन में, तुमने बहुत अत्याचार किया था इस बच्चे पर। 4 दिन तक एक बार तुमने इसे भोजन नहीं दिया था, 4 दिन तक इसे तुमने खाना नहीं दिया था। पानी भी देती थी तो गर्म पानी देती थी पीने को, जिससे मुंह जल जाए। और इसे बांध कर तुमने कपड़े उतार करके इसके पूरे, और तुमने इसकी जो पिटाई की थी पूरा शरीर लाल पड़ गया था, शरीर से रक्त बहने लगा था। लेकिन तुम इतनी निर्दयी थी कि इतनी सी दया नहीं आई, मारती गई मारती गई मारती गई। उस जन्म में, पिछले जन्म में तुमने इसके साथ जितना अत्याचार किया, जितने थप्पड़ तुमने मारे थे, एक एक थप्पड़ का इस जन्म में वो तुम्हारा पति बनकर हिसाब ले रहा है, ब्याज सहित। मत भूल जाना कि ईश्वर के घर में थोड़ी देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। मैं दुखी हूं तो मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं, मैं सुखी हूं तो मेरे सुख का कारण आपके अपने कर्म आपका। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से है? जो बोया है वही काटोगी मेरी माँ। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रश्न खड़ा होता है कि यदि हमारे अच्छे का ही भाई, क्या सीटी बार बार आ रही है, कम करो राधे, ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलना है, हमारे बुरे कर्मों का फल हमें बुरा मिलना, जब हमारे कर्मों का ही फल हमें भोगना है तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? अब ये प्रश्न खड़ा हो तो कोई प्रश्न करे कि महाराज जी जब हमारे अपने कर्मों की हमें मिलना है, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो फिर भजन क्यों करें? आप माला जपने का क्यों कहते हो? फिर क्यों? इसका भी एक समाधान है। क्यों? कारण है। एक गुरु के 2 चेले थे, शिष्य। मैया जी, ओ मैया, ओ प्यारी मैया, किसे देख रहे हो? पता नहीं किसे खोज रही है, कौन गुम गया?
एक गुरु के दो शिष्य थे। एक शिष्य सत्संग में जाता था, कथा सुनता था आप लोगों के जैसा, और एक शिष्य बड़ा नालायक था। वो वैश्या के घर जाता था, वैश्या का मुजरा देखने के लिए। वैश्या नाचती थी तो उसे अच्छा लगता था, जाता था। एक दिन जो वैश्या के घर गया था मुजरा देखने, जब वो वापस आया ना तो उसे रास्ते में सोने की थैली मिल गई। उसे सोने की थैली मिल गई। सोना पड़ा हुआ मिल गया। उसने सोना उठाया, माला माल हो गया। वो है मम्मी उसकी उस तरफ। झुक के हो मैया जी, पहुंच गए हो तुम, पहुंचा के आ रही हो। मन स्थिर नहीं है क्यों? हो गया आपका, देख लिया। जैसे जैसे बग्घी